हेलो एवरीवन, फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के 85 क्वेश्चन आंसर की सीरीज, जो कि हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये लास्ट एग्जाम्स में आ चुके हैं और नेक्स्ट एग्जाम में इनके आने की ज़्यादा संभावना है। तो आप इनकी भी तैयारी करते चलें अगर आप टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको इसी तरीके के पेपर प्रोवाइड कराता रहूँगा टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के, जब तक कि आपका ये एग्जाम नहीं निकल जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें, ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहें, क्योंकि यहाँ पर केवल एग्जाम की तैयारी होती है। तो बिना कोई देरी किए हुए हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये 2003 का टीजीटी का पेपर है फिजिकल एजुकेशन का, जो कि रहेगा हिंदी में। तो ये जो आवश्यक निर्देश हैं ये आपको हर बार मिलेंगे और ये सेम ही लगभग रहते हैं, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। तो हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। संतोष ट्रॉफी जुड़ी हुई है किससे? फुटबॉल से। और ये संतोष ट्रॉफी का स्टार्टिंग कब हुआ था? 1941 में हुआ था, बंगाल फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा। तो जब भी कभी आता है ऐसा तो आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं। और ये संतोष, इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ के जो महाराज सर मनमथ राय संतोष थे, उनके नाम पर इसका नाम पड़ गया संतोष ट्रॉफी। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में है और ध्यानचंद जी की स्मृति में यह स्टेडियम बना था। और ध्यानचंद जी का जन्म आप जानते, 29 अगस्त 1905 में इलाहाबाद में हुआ था। इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कारपोरेशन स्टेडियम स्थित है कहाँ? ये चेन्नई में स्थित है। ओलंपिक प्रतीक में चक्रों की संख्या होती है 5। ये 5 चक्र जो होते हैं ये 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी एकता को प्रदर्शित करते हैं। ओलंपिक लक्ष्य का मोटो क्या होता है? तो ओलंपिक लक्ष्य का मोटो ये होता है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। ओलंपिक जो मोटो होता है उसमें सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस होता है, जिसका अर्थ होता है तेज, ऊंचा और बलशाली। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, इसमें से कुछ भी आ सकता है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से याद करिएगा। ओलंपिक मशाल सर्वप्रथम जलाई गई थी, कब जलाई गई थी? 1936 बर्लिन में जलाई गई थी। ठीक है। पंपिंग क्रीज जुड़ा है क्रिकेट के खेल से, जहाँ पर बैट्समैन खड़ा होता है। बीजी ट्रॉफी जुड़ा हुआ है, बीजी ट्रॉफी क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 3 महादेशों के लिए क्रिकेट खेला है? तो एक केपलर बेसल्स करके प्लेयर थे, उन्होंने 3 महादेशों के लिए क्रिकेट खेला। निम्नलिखित में से किन देशों ने 1930 में आरंभ हुए वर्ल्ड कप सॉकर चैंपियनशिप में खिताब 3 बार जीते? तो ये जो थे ब्राजील, इटली और जर्मनी थे। अभी भी अगर आप फुटबॉल में देखें तो यही सारी टीमें ज़्यादा मजबूत हैं। अब इसमें अर्जेंटीना को ऐड कर सकते हैं। और जो फुटबॉल स्टार्ट हुआ था 13 जुलाई 1930 को उरुग्वे में स्टार्ट हुआ था। तो पहला जो हुआ था उसको उरुग्वे ने ही जीता था, जो पहला वर्ल्ड कप था उसको उरुग्वे ने ही जीत लिया था। किसी एथलीट द्वारा बेहद उप स्क्रो में से किसकी लंबाई मात्र 2.5 सेंटीमीटर ही होती है? तो इसमें जो ये दिए गए हैं इनमें से फिलहाल के लिए तो कोई नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। टेनिस में सबसे अधिक बार डेविस कप जीतने वाला देश है वो अमेरिका ही है। इसके जो खिलाड़ी होते थे इवाइट फिली डेविस को जाता है, इन्होंने इस डेविस कप की स्टार्टिंग की थी और इसलिए अमेरिका को डेविस कप की देन कहा जाता है। 21 वर्ष की आयु में क्रिकेट दल का कप्तान होने का सौभाग्य 2 भारतीय खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ। उनमें एक थे पटौदी, दूसरे का नाम था सचिन तेंदुलकर। ज़्यादा दिन इनकी कप्तानी नहीं चली क्योंकि कप्तानी कोई बेस्ट नहीं समझ पा रहे थे। खिलाड़ियों को अधिक नमक लेना चाहिए क्योंकि पसीना चलने की वजह से शरीर में नमक की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है। ये आप सूची देख रहे हैं, 1 और 2 सूची को सुमेलित करना है। तो बैडमिंटन से जो संबंधित है वो सैयद मोदी है और तैराकी से आरती शाह संबंधित है, बिलियर्ड से सुभाष अग्रवाल और लॉन टेनिस से पीटर फ्लेमिंग। तो इस प्रकार से ऑप्शन 3 हो जाता है करेक्ट। रक्त अल्पता एवं रक्तगत अव्यवस्था का कारण होता है विटामिन B12 की कमी, और इसका मुख्य कारण क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उनमें कमी हो जाती है, बनना कम हो जाता है, जिससे कि एनीमिया रोग हो जाता है। नेहरू कप जुड़ा हुआ है बास्केटबॉल से। किसी वस्तु की गति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा होती है वो काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा होती है। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में होता है। कैसे होता है ये कि अमाशय में पेप्सिन की क्रिया से प्रोटीन पेप्टोन में बदल जाता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन और पेप्टिन की पॉलीपेप्टाइडों में तथा यूरोपियन पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में परिणत करता है या चेंज करता है। प्रथम भारतीय जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंपायर होने का गौरव प्राप्त है वो थे वीपी गोविंद। हॉकी वर्ल्ड कप आरंभ करने वाला देश है हॉलैंड। 1971 में हॉकी स्पेन की राजधानी बार्सिलोना में हुई थी। पाकिस्तान ने स्पेन को हराकर प्रथम विश्व कप हॉकी जीतने का गौरव प्राप्त है।
तो पहला जो विश्व कप हुआ था उसको हॉकी का उसको पाकिस्तान ने जीता था। 1993 में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप को मेंस सिंगल्स का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी का नाम था जिम कुरियर। इनसाइड ट्रैक इनमें से किसकी आत्मकथा है? ये कार्ल लेविस की है। इनमें कौन लिटिल पेले के नाम से जाना जाता है? तो ये डीगो मैराडोना को लिटिल पेले के नाम से जाना जाता है। इनमें से कैल्शियम की प्राप्ति का सबसे अच्छा जो साधन होता है दूध, क्योंकि दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। शरीर में लौह तत्व की कमी से होने वाला जो रोग है वो एनीमिया है, जिसको रक्ताल्पता भी कहते हैं। गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से आत्मज्ञान की प्राप्ति ज्यादा होती, यह कथन था स्वामी विवेकानंद जी का। निम्नलिखित में से कौन सा कप है महिला बैडमिंटन विश्व कप प्रतियोगिता में प्रदान किया जाता है? तो ये उबेर कप होता है, महिलाओं के लिए होता है केवल। ये 1957 में शुरू होती है हुआ था। और जो पुरुषों के लिए कप होता है वो 1948 में शुरू हुआ था, जिसको बोलते हैं थॉमस कप। तो थॉमस कप और उबेर कप दोनों ही बैडमिंटन के लिए होते हैं, महिला पुरुष दोनों के लिए अलग अलग। फुटबॉल के मैच में मैच मेकर होता है मिडफील्डर प्लेयर। जिस टीम के मिडफील्डर प्लेयर अच्छे होंगे वो मैच को कभी भी चेंज कर सकते हैं। एमसीसी के रंग होते हैं लाल और सफ़ेद। निम्नलिखित में से कम कैलोरी प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ है पनीर। इसमें कैलोरी कम होती है, प्रोटीन ज़्यादा होती है। अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की आयु अधिक से अधिक होनी चाहिए 25 वर्ष। टू हेल विद हॉकी इनमें किसकी आत्मकथा है? तो ये असलम शेर खान की आत्मकथा है। एक नॉकआउट टूर्नामेंट में भाग लेने वाले दलों की कुल संख्या यदि 14 हो तो फाइनल मैच को मिलाकर खेले जाने वाले मैचों की संख्या कितनी होगी? 13 होगी। 14-1 हो जाएगा, जिसका जो फार्मूला होता है n-1 इक्वल टू 14-1 इक्वल टू 13 मैच। 13 मैच यहाँ हो जाएंगे, ये फार्मूला दिया, इसको ध्यान रखें आप। सेहत की गई सांस में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 21%। सांस में ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है जो सांस हम लोग अंदर लेते हैं। युद्ध के कारण आयोजित न हो सकने वाली ओलंपिक क्रीड़ा प्रतियोगिताएं थी 6ठी, 12वीं और 13वीं। तो 6ठी में क्या हुआ था? ये हो रहा था ओलंपिक बर्लिन जर्मनी में, जो प्रथम युद्ध के कारण निरस्त हो गया था। और 12वें में क्या हुआ था? 1940 ओलंपिक। और 13वें में क्या होता? 1944 ओलंपिक। तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ये नहीं हो पाए थे। तो 6ठा, 12 और 13वां ये नहीं हो पाए थे। निम्नलिखित में से जल के संक्रमण से होने वाली बीमारी है पेचिस। पेट खराब हो जाता है, पेचिस होने लगती है। 1990 एशियाड में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या थी 1। भारत में खुले प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का नाम है, यह YMCA है, जो कि मद्रास में था। 1996 में ओलंपिक क्रीड़ा प्रतियोगिता अटलांटा में आयोजित होती, जो स्थित है अमेरिका में। द्रोणाचार्य अवार्ड प्रदान किया जाता है, यह सर्वोत्तम कोच जो होते हैं उनको प्रदान किया जाता है। यह 1985 में स्टार्ट हुआ था। चोकोला गोल्ड ट्रॉफी जो संबंधित होती है वो फुटबॉल से संबंधित होती है, बूस्टर संबंधित है वॉलीबॉल से। अब बूस्टर शब्दावली क्यों वॉलीबॉल में यहाँ इसको दिया गया है? क्योंकि इसके जो आविष्कारक थे विलियम मॉर्गन थे, इन्होंने 1885 में किया था। वॉलीबॉल कोर्ट की माप 18/9 मीटर की होती है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। एड्स शरीर के किस भाग पर अटैक करता है? तो ये जो आपका रोग प्रतिरोधक यंत्र होता है इसको फेल कर देता है। और इसका पूरा नाम भी यहाँ पर दिया गया है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। तो ये करता क्या है? रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है उसको खत्म करने लगता है। डोपिंग परीक्षण की में जांच की जाती है, तो इसमें रक्त और मूत्र की जांच की जाती है। एमोबियोसिस हेतु उत्तरदायी जीवाणु किस प्रकार मानव शरीर में प्रविष्ट होते हैं? तो ये रक्त अंतरण के माध्यम से प्रवेश होते हैं। मलेरिया के रोगाणु पाए जाते हैं तो मादा एनोफ्लीज मच्छर जो होती है उसमें पाए जाते हैं। इसमें प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होता है जिसके कारण ये मलेरिया होता है। जो अनुवांशिक विशेषताएं रक्त वर्ग, त्वचा के रंग और बाल, मानसिक दक्षता आदि का निर्धारण करते हैं वे कोशिकाओं के अंदर मौजूद कतिपय सूक्ष्मकणों द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिनको कहा जाता है जीन। तो जीन के द्वारा रक्त वर्ग, त्वचा और बाल ये सब निर्धारण होता है, जो एक पिता से उसके पुत्र में जाता है। क्रिकेट गेम का जो वजन होता है वो 155 ग्राम से 163 ग्राम के बीच का होता है। प्रथम ओलंपिक क्रीड़ा प्रतियोगिता 1886 में आयोजित हुई थी एथेंस में। पूरे शरीर में रक्त को पंप करने वाले हृदय के अंग का नाम है आरोटा, और आरोटा ही सबसे बड़ी धमनी है जो हृदय के कक्षा से सीधी जुड़ी होती है। तो इसको भी देखते चलें। एरिथ्रोसाइट
ल्यूकोसाइट एवं थ्रोम्बोसाइट पाए जाते हैं। तो ये खून में पाए जाते हैं। इनके नेम यहाँ दिए हैं। जो आरबीसी होते हैं उसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, और जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी हैं, इनको आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन है? तो सबसे पुरानी डूरंड कप है। ये 1888 में स्टार्ट हुई थी। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई होती है तो 5 फीट 1 इंच होती है। इसको आप 1.5 मीटर भी समझ सकते हैं। ग्लाइकोजन के भंडारण हेतु उत्तरदायी अंग होता है लीवर, और यह लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है जो कि डायफ्राम के नीचे होती है। यकृत रक्त से प्राप्त ग्लूकोज को एंजाइम के द्वारा ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। श्वेत रक्त कणिका का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स म्यूजियम अव्यवस्थित है, तो यह पटियाला में है, या इसको उपस्थित भी कह सकते हैं। भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार आरंभ किया था 1961 में। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जिसमें कि 3 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि थी, और सबसे पहले जिनको मिला था वो थे गुरबचन सिंह रंधावा। सबसे कम आयु में टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। तो इन्होंने यह शतक जो लगाया था वो 17 वर्ष 112 दिन की उम्र में लगाया था, और 16 वर्ष 2005 दिन के खिलाड़ी में टेस्ट मैच खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बल्लेबाज बने। 1991 में मुर्डेका कप जीतने वाला दल था तो एडमिरा बाकर, जो कि ऑस्ट्रेलिया का दल था, उन्होंने ये कप जीता था। 3 सेकंड जुड़ा हुआ है बास्केटबॉल से, तो ये सब आपको पता होगा। 3 सेकंड, 8 सेकंड, 24 सेकंड, ये सब जो सेकंड वाला गेम है ये बास्केटबॉल से ही ऐड है। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक पारियां खेलने वाले खिलाड़ी का नाम है एलन बॉर्डर, और जबकि यह फिर बाद में सचिन तेंदुलकर के का नाम हो गया था। खो खो में क्रॉस लाइन की जो संख्या होती है 8 होती है, क्योंकि चेजिंग टीम वाले, जिसमें से एक उनका रनर होता है, 8 सिटर होते हैं, या चेजर भी कह सकते हैं। अनलकी 199 क्लब के सदस्यों की संख्या है 5 और 3। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है कि कहीं कहीं पर 5, कहीं कहीं पर 3 दिए गए हैं, जबकि आंसर है इसका 3। इसको आप कंफर्म करके कमेंट्स में बता सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो ये पहले के टाइम का है, तो उस समय गारफील्ड सोबर्स हुआ करते थे। इसके बाद फिर यह नाम हो गया अब ब्रायन लारा के, जिन्होंने 400 रन बनाए थे सबसे ज़्यादा। तो टाइम के साथ रिकॉर्ड क्रिकेट में बनते बिगड़ते रहते हैं। संक्रमण की यह बीमारी जिससे त्वचा में खुजली युक्त तो गोल गोल धब्बे उभर आते हैं, इसको कहते हैं रिंगवर्म, और ये कवक से होता है। वेम्बली स्टेडियम लंदन से जुड़ा हुआ है। तो ये स्टेडियम जुड़ा किससे? ये फुटबॉल का स्टेडियम है। खांसी, वजन में कमी और बुखार जैसे जो लक्षण होते हैं टीबी के कारण होते हैं, जिसको ट्यूबरक्लोसिस बोला जाता है। और ये विशेषकर जो ये बीमारी होती है, जीवाणु होते हैं, वो फेफड़े में प्रवेश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन फाइड जुड़ा हुआ है। ये जो फाइड है इसको फिडे भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप इसको फिडे याद रखेंगे तो आप जल्दी से समझ पाएंगे। ये चेस से जुड़ा हुआ है। बच्चों को पर्याप्त कैल्शियम एवं विटामिन युक्त भोजन प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उन्हें न होने पाए रिकेट्स। रिकेट्स एक बीमारी होती है जो विटामिन डी की कमी से होती है, जिससे कि बच्चों में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जिसे सूखा रोग कहते हैं। तो और जबकि शरीर को सबसे ज़्यादा कैल्शियम और फास्फोरस की ही ज़रूरत पड़ती है हड्डियों के लिए, तो इसीलिए बच्चों को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और विटामिन युक्त भोजन ही देना चाहिए। और जबकि महिलाओं में यह जो बीमारी होती है उसको आस्टर मलेशिया कहा जाता है। सेम बीमारी यही महिलाओं में भी होती है। 9वें एशियाड में भारत ने किस खेल के सभी पदक जीत लिए थे? तो ये मुक्केबाजी में भारत ने सारे पदक जीत लिए थे। 9वां एशियाड जो गेम हुआ था। इनमें से कौन टिटनेस से सुरक्षा प्रदान करता है? तो टिटनेस टॉक्साइड होता है, वो सुरक्षा प्रदान करता है। विजय हजारे जुड़े हुए हैं, ये क्रिकेट से जुड़े हैं। 1952 में विजय हजारे को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया था। ठीक है, और श्री हजारे ने ही भारत को टेस्ट क्रिकेट में पहली विजय दिलाई थी। इनमें से कौन दूध का प्रोटीन जातीय तत्व है? तो केसीन होता, जिससे प्रोटीन मिलता है। मिल्खा सिंह जुड़े हुए हैं, 400 मीटर से जुड़े हुए हैं। एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, मिल्खा सिंह 400 मीटर से जुड़े हुए हैं। जो इनके पुत्र थे चिरंजीव मिल्खा सिंह, ये गोल्फ से जुड़े हुए हैं। तो कभी कभी इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से सबसे छोटा ट्रैक इवेंट कौन सा है जिसके लिए आधिकारिक तौर पर विश्व कीर्तिमान की स्वीकृति प्रदान की जाती है? तो ये होता है 100 मीटर। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है।
तो हॉकी में भारत ने 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 2 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। वॉलीबॉल कोर्ट की माप होती है 18/9 मीटर की होती है और जो नेट की ऊंचाई है वो पुरुषों के लिए 2.43 मीटर और जबकि महिलाओं के लिए 2.24 मीटर होती है। इसको भी ध्यान रखिएगा। 25वां ओलंपिक आयोजित हुआ था, कहाँ हुआ था? ये बार्सिलोना में आयोजित हुआ था 1952 बार्सिलोना में। और इसमें 170 देशों के 12,000 खिलाड़ी शामिल हुए थे अधिकारियों को मिला के, और भारत को इसमें कोई पदक नहीं मिला था। कबड्डी मैदान की माप होती है 13/10 मीटर होती है इसकी माप, और जिसमें कि जो लेडीजों का गेम होता है उसमें 11/8 मीटर होती है और प्लेइंग मेंबर होते हैं 7 और टीम में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है 12। इंग्लैंड में जिस खास दिन में टेस्ट श्रृंखला शुरू होती वह दिन है 1 जून बृहस्पतिवार होता है। श्रीकांत बख्शी जुड़े हुए हैं टेबल टेनिस के गेम से। शाहिद अफरीदी द्वारा बनाया गया सबसे तेज शतक बना था, 37 गेंदों में शतक बनाया था और जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। तो इस प्रकार ये 85 क्वेश्चन आंसर की सीरीज थी और ये 2003 का टीजीटी का फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। तो मैं धीरे धीरे करके आपको जितने भी फिजिकल एजुकेशन के पेपर है सारे के सारे देता रहूँगा जब तक कि ये टीजीटी के एग्जाम चलते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक शेयर भी कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।